हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जी कल्कि का अवतार लेने वाले हैं। जब पृथ्वी पर पापों का बोझ बढ़ गया होगा, तब कल्कि अवतार आकर अधर्म का नाश करके एक नए युग का आरंभ करने वाले हैं। उसके साथ ये भी कहा गया है कि उनका साथ देने के लिए रामायण और महाभारत के साथ दिव्य पुरुष भी होंगे, जो पापों का विनाश करने में भगवान कल्कि का साथ देने वाले हैं। पर कौन होंगे वे 7 महापुरुष, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का धार्मिक कथा यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी सारी नई वीडियो को देख सके सबसे पहले। कलयुग के अंत में जब कल्कि का अवतार होगा, तब उनके साथ देने के लिए 7 ऐसे महापुरुष होंगे जिससे दुनिया में अधर्म का नाश होने वाला है। सबसे पहले आते हैं महर्षि परशुराम। कहा गया है कि परशुराम रामायण के पहले भी थे। परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। रामायण में जब श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में धनुष बाण को तोड़ा था, तब परशुराम सीता माता की सभा में देखने आए थे कि आखिर किसने धनुष बाण को तोड़ा है। उसके बाद महाभारत के समय में भी परशुराम जी मौजूद थे। उन्होंने ही भीष्म को शस्त्र विद्या सिखाई थी। महर्षि परशुराम ने ही श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इसके उपरांत कर्ण को भी शिक्षा परशुराम जी ने ही दी थी। मान्यता है कि परशुराम चिरंजीवी है और वे कल्कि अवतार के साथ ही रहेंगे। स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें धरती पर रहने का आदेश दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ऋषि वेदव्यास। उनके पिता का नाम पराशर ऋषि और माता का नाम सत्यवती था। वेदों के विभाजन करने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाता है। जब धृतराष्ट्र को कोई भी पुत्र नहीं हो रहे थे, तब वेदव्यास के आशीर्वाद से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन पर ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहते हैं कि ऋषि वेदव्यास कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद तीसरे स्थान पर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा पांडवों के खिलाफ लड़े थे। अश्वत्थामा को महाभारत के युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता था। उसने एक बार छल से पांडवों के पुत्रों को मार दिया था। तब श्री कृष्ण ने उन पर बहुत ही क्रोध किया और इस पर श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर लगी मणि को भी छीन लिया और 3000 सालों तक भटकने का श्राप दे दिया था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर ही भटकते हैं। जब कलयुग का अंत समय आएगा और भगवान कल की धरती पर आएंगे, तब अश्वत्थामा उनका साथ देने वाले हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी वीर और सर्वशक्तिमान थे। वे श्री राम के परम भक्त थे। राम और रावण का युद्ध में उन्होंने अपना परम योगदान भी दिया था। वे द्वापर युग में कृष्ण के साथ भी थे। हनुमान जी महाभारत के समय भी थे। एक बार जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ को हटाने के लिए कहते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम अपने आप ही क्यों ना हटा लो। तब भीम ने बहुत ही कोशिश की थी, पर हनुमान जी की पूंछ को भी हटा नहीं पाया। इस प्रकार हनुमान जी ने भीम के अभिमान को भी गिरा दिया था। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर भी हनुमान जी विराजमान रहते थे। श्री राम ने उन्हें भी कलयुग के अंत तक रहने का आदेश दिया है। उसके बाद आते हैं महर्षि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि को बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता था। उन्होंने रघुकुल वंश के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां भी की थी। वे महाभारत काल में भी थे। एक समय कृष्ण के पुत्र शाम ने उनका मजाक बनाया था, तो इस पर क्रोधित होकर उन्होंने शाम को श्राप भी दे दिया था। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। जब कलयुग का अंत होगा, तब वे कल्कि अवतार के साथ ही अधर्म के सामने लड़ेंगे। उसके बाद छठे स्थान पर रामायण काल के जामवंत आते हैं। जामवंत की उम्र भी बहुत लंबी है। रामायण काल में उन्होंने रावण के सामने युद्ध किया था। एक बार जामवंत और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ, तो उसमें जामवंत हार रहे थे। तब उन्होंने श्री राम को याद किया था। तब श्री कृष्ण ने राम का अवतार ले लिया। उसके बाद जामवंत ने उसे देखकर अपनी भूल की क्षमा भी मांगी। जामवंत ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें। उसके बाद श्री कृष्ण और जामवती का विवाह हुआ। जामवंत आज भी जीवित है, क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिला है, जिससे वे भी कल्कि अवतार के समय रहेंगे। उसके बाद आखिर में आते हैं ऋषि मार्कंडे। वे शिव के बड़े ही परम भक्त थे, परंतु उनकी आयु बहुत ही कम निश्चित की गई थी। एक बार उसे यम लेने के लिए आए, तो
तो वे शिवजी के शिवलिंग को लपेटकर बैठ गए थे। यम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो वहां खुद सदाशिव आ गए और यम पर क्रोधित हो गए। यम ने कहा कि इनकी मृत्यु का समय आ गया है। तब महादेव ने उसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया था। उसके बाद यम वहां से चले जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से वरदान मिल गया था, इसीलिए ऋषि मार्कंडेय भी कलयुग तक धरती पर ही रहने वाले हैं और अधर्म का नाश करने वाले हैं। तो इस प्रकार ये 7 महापुरुष आज भी धरती पर किसी अनजानी जगह पर रहते हैं और जब कलयुग का अंत आएगा तो भगवान कल्कि के साथ ये 7 महापुरुष रहेंगे और अधर्म का नाश करने में सहायता करेंगे। तो आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।